किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपका किसान दोस्त विजय और आप देख रहे हैं इनोवेटिव फार्मर्स यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज का ये जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज एक बार फिर हम आ चुके हैं टेक मेवाड़ी के फार्म हाउस पे। इसलिए इस वीडियो में हम जो जानेंगे वो आपको शायद ही यूट्यूब पे कई जानकारी मिली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और इन्वाइट करते हैं गमेर सिंह जी को। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो आप हमारे फार्म हाउस पे पधारे हैं और सभी किसान साथियों को राम राम, गणी खमा खमा गणी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ में जो पिताजी है और आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, स्वागत तो आपका है कि आपने काफ़ी अच्छी जो खेत में मेहनत करी है इसी कारण से हम यहाँ आ पाए हैं, और आपकी जो मेहनत है वो सिर्फ हम किसान भाइयों तक पहुँचाने की हमारी जो कोशिश है उसमें लगे हुए हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि पिछली बार हमारे कुछ सवाल रह गए थे किसान भाइयों के, उन पे कंप्लेन थी, तो हम ये जानेंगे कि आपने भी जो पौधे हैं अपने जो एक आपने ज़मीन बताई उसमें कितने पौधे अभी आपने टोटल लगाए हुए उसके बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा, तो किसान साथियों सभी का स्वागत है। और आज की जो जानकारी आप लेंगे वो शायद ही कहीं आपने सुना होगा और शायद ही आपने कहीं देखा होगा, ऐसी जानकारी आपको आज मिलने वाली है। मेरे यहाँ पर जो भूमि देख रहे हैं आप वो पूरी 3 बीघे की ज़मीन है, जिसमें हमने 2.5 बीघा में ये पपीता, अमरूद और सब मिक्स बोए हैं। सबसे पहले हमने जो ताइवान पपीता रेड लेडी 786 उसके पौधे लिए हैं। वो पौधे लगभग 1600 पौधे हैं इसमें, और उसके बाद में 250 पौधे जो हैं वो अमरूद के हैं। अमरूद में भी हमने 2 वैरायटी ली है। पहली जो वैरायटी है वो ताइवान है और दूसरी वैरायटी है वो L49 है। इसके साथ में ही हमने दूसरा जो इसमें बोया है वो है एप्पल बेर और रेड कश्मीरी बेर। 250 पौधे उसके भी है, यानी कि कुल मिला के लगभग 2000 से 2100 पौधे इसमें कंप्लीट है। और इसी के साथ में देखो कहते हैं कि भाई संसार है, जिंदे कितने रहते वो तो वो है। तो लगभग यूँ देख लो, आपके थोड़ी बंजर भूमि है, तो बंजर भूमि के कारण वहाँ से लगभग 200 से 300 पौधे ख़त्म हुए हैं पपीता के, लेकिन जो है वो अच्छी कंडीशन में है। तो जे आप ये बताइए कि अभी आपने जो पपीता के पौधे लगाए हुए हैं, पपीता की पौधों से पौधों की दूरी और कतार से कतार की दूरी कितनी है? जी देखिए, स्टैंडर्ड जो वैल्यू रहती है पपीता की वो लगभग यूँ देख लो 8x8 की रहती है, लेकिन अगर आप फसल कर रहे हैं तो उसमें आप 6x6 रख सकते हैं या 5x5 रख सकते हैं। वैसे 5x5 भी रखेंगे तो जैसे अभी हमने 5x5 रखी, तो आप देख रहे हैं कि पूरा मतलब पत्ते से पत्ते मिल गए हैं। तो 6x6 रखेंगे तो थोड़ी और गैप रह जाएगी, लेकिन उसमें ये दिक्कत है कि जैसे कि अभी पपीता तो 1.5 साल के लिए, फिर 1.5 साल में वापस क्या होगा किसान साथियों, ये वाला जो बीच वाला जो आप डोला देख रहे हैं वो डोला पूरा निकल जाएगा। अब जो अमरूद से अमरूद की दूरी 10 फीट रह जाएगी। अगर आप 6x6 रखेंगे तो 12 फीट रह जाएगी। वहां पर वापस आपकी जमीन थोड़ी सी पड़ी रह जाएगी, पौधे कम लगेंगे, पौधे कम लगेंगे। तो इसलिए आप क्या करें, 5x5 में आप पपीता लगाएं और 10x10 में एप्पल बेर और अमरूद लगाएं। यानी कि हमें अपना जो प्लॉट तैयार करना है उसमें हमें मतलब पपीता के पौधों के हिसाब से नहीं, बल्कि जो अमरूद है उसके हिसाब से प्लॉट को तैयार, अमरूद के हिसाब से करना। देखिए, पपीता तो आप फ्री में ले रहे हो। हाँ, फ्री में है वो तो। हाँ, 1.5 साल की फसल है तो वो फ्री में ही हो गया। पपीता तो यूँ देख लो आपके लिए फ्री गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है एक तरह का। लेकिन गॉड गिफ्ट में भी आपको मेहनत करनी है, ऐसा नहीं कि आप लगा के आ गए ऐसा है, क्योंकि अमरूद से ज्यादा पपीता सेंसिटिव पौधा, उसमें बीमारियां वगैरह ज्यादा लगती है। बिल्कुल, तो ज्यादा मेहनत उस पे हमें करनी होगी। बिल्कुल, बहुत ही लचीले होते हैं, नारी जात कहते हैं इसको। तो उसके बाद आपने इसमें और कौन कौन सी फसल लगाई उसके बारे में बताइए। जी, उसके बाद में आप देख रहे हैं इसमें हमने हल्दी लगाई है। जैसे ही मेड़ बना देते हैं अपन किसान साथियों, और उस मेड़ में कि जैसे ये एक पौधा है और दूसरा पौधा है, अब पौधे के बीच में जो जमीन खाली है वहां पर आप हल्दी लगा दीजिए। 2 पौधों के बीच में एक पौधा हल्दी का आ जाएगा। साथ में आप अरवी लगा सकते हैं और आलू लगा सकते हैं, जो मतलब जमीन के अंदर कंद वाली वो फसल आप इसमें इजीली लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपन, जैसे पपीता बो रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी फसल नहीं लगाना चाहिए। वैसे तो देखो, लगाओगे ना, आप ध्यान रखोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो क्या खतरनाक वायरस फैलाती है। जैसे आपने देखा है मिर्च क्या होता है कि बहुत ही ज़बरदस्त वायरस फैलता है उस पर। टमाटर है, बैंगन है, ऐसे जिसके पत्ते क्या बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं, उसमें क्या मच्छर से होता है ये सब कुछ। जैसे मैंने भी मिर्च बो रखी, वो सब अलग अलग रखी है। कुछ किसान साथी सोचते हैं यार ये पपीता है, पपीता के बीच में अपन मिर्च डाल दें, तो डालने से तो कुछ नहीं होगा और मेहनत करोगे तो सब हो जाएगा।
लेकिन क्या थोड़ी सी उसमें ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको दवाइयाँ छिड़कनी पड़ेगी। हो सकता है नसीब आपका तेज है तो कंट्रोल हो जाए, नसीब आपका खराब है कंट्रोल न हो। तो इसलिए आप ध्यान रखें, जो फसल हमने बता रहे हैं यहाँ पर वो आप बोल सकते हैं जो कंदमूल है। तो किसान साथियों, नेक्स्ट जो हम तैयारी कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम पत्ता गोभी और फूल गोभी, वो दोनों हम इसमें ही बोने वाले हैं। साथ में हम अश्वगंधा भी ट्रायल करेंगे। अभी पूरा खेत नहीं बोएंगे, एक बार ट्रायल करेंगे। मतलब छोटे छोटे से शुरुआत छोटे से शुरुआत करेंगे। लेकिन पत्ता गोभी और फूल गोभी हम लगभग पूरे में, जहाँ बंजर भूमि नहीं है वहां तक हम इसमें बोने वाले हैं। ये यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, ये पपीता का पौधा, ये पपीता का, इसके बीच में 2 पौधे पत्ता गोभी के आ जाएंगे। पत्ता गोभी का हमने अभी पौधे तैयार कर लिए हैं और यूँ देख लो आप 10 एक दिन में हम इनकी, यहाँ पर थोड़े खरपतवार हो रही है तो खरपतवार के निकास करके हम पत्ता गोभी इसमें लगा देंगे। तो किसान साथियों, आप खेती करें तो थोड़ी हटके करें और किसी की कमी नहीं रहती है कि ये चीज़ नहीं होती है। धरती में जो बीज बोओगे वो फल अवश्य मिलेगा। सारे बीज मतलब जैसे धरती पे जो बीज पड़ेगा उसके उगने ही है। बिल्कुल। तो एक चीज़ किसान भाइयों जैसा कहना चाहूँगा, सर ने हमें बताया कि मिर्ची नहीं लगानी चाहिए। उसके पीछे का कारण थोड़ा मैं बताना चाहूँगा कि मिर्च और पपीता जो है उनमें दोनों में एक बीमारी लगती है जिसे हम लीफ कर्ल कहते हैं, मरोड़िया रोग जिसे हम अपने हिंदी में कहते हैं। मिर्ची काफी सेंसिटिव है, पपीता भी सेंसिटिव है। तो मिर्च में जैसे ही लीफ कर्ल लगा है, शुरुआत होते ही पहले सीधे ही पपीता पे लग जाएगा। तो कभी भी किसान भाई ये गलती न करें कि पपीते में मिर्च लगाए। आप बाकी जो फसलें छोटी रहती है, जमीन से लगभग 1 फीट के ऊपर तक की जो फसलें रहती है, उन्हें किसान भाई आसानी से लगा सकते हैं। उनकी, क्योंकि पपीता के जो पौधे हैं वो ऊपर रह जाएंगे तो हवा चलेगी तब, तो बीमारियां उनमें फैलेगी नहीं। तो इसलिए किसान भाई इस बात का जो सर ने बताया है वही फसलें लगाए और ज़्यादा रिस्क न ले उसके पपीता के ऊपर। तो सर जैसे ये तो बात हो गई हमारे कि किसान भाइयों को कौन कौन सी चीज़ें इसमें लगानी चाहिए, कौन कौन सी फसलें लेंगे। तो आप हमें ये बताइए, जैसे आपने जो सारे पौधे लगाए हैं तो उनमें पपीता कब लगाया, उसके बाद अमरूद कब लगाया, वो थोड़ा आप हमें डिटेल से बताइए। जी देखिए, पपीता अमरूद जो है वो सब हमने एक साथ ही लगाए हैं, यानी कि 15 अप्रैल को हमने ये सब बुआई की है। जैसे एक पौधा पपीता का, एक पौधा अमरूद का, ऐसे सब कुछ एक साथ ही लगाए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप पहले लगाए बाद में लगाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सर जैसे आपने इतनी सारी मिक्स क्रॉपिंग कर रखी है, तो इसमें क्या बीमारियों का कुछ रहता है कि मतलब जैसे बीमारियां इसमें अभी तक आपने कौन कौन सी देखी और किस तरीके से किसान भाइयों को उनके मैनेज करना चाहिए, वो थोड़ा बताइए। जी देखिए, बीमारी का तो नाम लेते ही डर लगता है। अभी पूरा संसार वैश्विक बीमारी से जूझ रहा है। तो पपीता भी और ये जो है वो, यानी कि अफीम को निकालना और पपीता को निकालना बराबर रहता है। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा ऑडियंस के साथ में, कभी भी धोखा नहीं दूंगा किसी को कि हाँ लगा दो, आप तो लगा दो, बहुत इजीली है। इजी कुछ भी नहीं है। इजी तब होगा जब आप मेहनत करोगे। जब काफी अच्छी मेहनत करोगे ना, तब आपको वो इजी लिखेगा। बाकी इजी नहीं होता है। मैंने एक वीडियो भी शेयर किया कि पपीता की हकीकत क्या है, और वो भी खेती किसानी चैनल पर है। और उसके बाद में ये बता देता हूँ मैं कि काफ़ी सारी बीमारियाँ आती है, लेकिन बीमारियों से लड़ना पड़ता है। जैसे अमरूद बो दी है, इसमें अमरूद में निमोटेड आएगा, तो निमोटेड के हमने तंबाकू यूज़ की, कुछ रिजल्ट हमें मिला। लेकिन अगर फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, तब तक करें। बाकी ये निमोटेड एक कैंसर है। हाँ, सेम कैंसर ही। आदमी के कैंसर लग जाएगा। हाँ। तो फर्स्ट स्टेज में तो जैसे बोलते हैं ना, थोड़ा सा मतलब तिनका भी उसका इलाज कर देगा। हाँ। लेकिन अगर 3rd स्टेज 4th स्टेज में चले गए तो फिर तो आप कुछ भी कर लो, कंट्रोल होने वाला, पौधा जाएगा। तो ऐसे कुछ पौधे थे जिसपे हमने प्रैक्टिकल किया, यार दवाइयाँ दे, ये दवाई दे, लेकिन वो मर गया है। इसलिए आप ध्यान रखें, जो भी बीमारी आ रही है सजग रहें, तैयार रहें लड़ने के लिए। लड़ने के लिए ऐसे नहीं मतलब दवाई वगैरह, जिस तरीके से हम इंसान कोरोना से लड़ रहे हैं उस तरीके से निमेटोड से ले तैयार। निमेटोड है। और उसके बाद में लिप कर्ल की बीमारी भी आई, उसके लिए भी हम दवाइयाँ वगैरह छिड़काव किया है। किसान खाद्य बीज भंडार का बहुत ही मैं आभार करना चाहूँगा। उन्होंने जैविक दवाइयाँ, रासायनिक दवाइयाँ जो भी चाहिए वो डालनी पड़ी है, और पूरी जैविक नहीं है, ये संतुलित खेती है। जी। तो जैसा आपने बताया कि निमेटोड है, तो निमेटोड में सबसे पहले किसान भाइयों मैं भी एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको लगता है किसी पौधे में लग गया है तो उसके लिए आप उस पौधे को सर्वप्रथम उखाड़ के खेत से बाहर फेंक दें, ताकि ये कि वो बीमारी दूसरे में नहीं फैले। बिल्कुल। उसके बाद हम, जैसा आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, आपने कुछ गेंदा के पौधे लगाए हुए हैं। एक बात और कहना चाहूँगा मैं निमेटोड में, कि जो निमोटेड बीमारी है उसकी पहचान होती है, पत्ता पूरा पीला पड़ जाता है ऊपर धीरे धीरे, और जैसे आप उसको उखाड़ेंगे
तो छोटे छोटे छेद दिखेंगे, वो आपको डायरेक्ट नहीं दिखेंगे, जो आपका जो सूक्ष्मदर्शी जो लेंस होता है उसमें देखोगे तो आप छोटे छोटे छेद होंगे, और जो अपनी जड़ है, तना है, वो सड़ जाता है पूरा। तो ये इसकी पहचान है। अगर ऐसा हो तो आप तुरंत उसको बाहर निकाल के फेंक देवे, और उससे पहले की जो तैयारी करनी होती है वो आप, यानी कि जब पहले अपने बाप दादा कहते थे कि गर्मी में अच्छी जुताई करनी चाहिए, मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करनी चाहिए, तो वो जुताई कर ले तो वो छोटे छोटे लार्वा होते हैं, वो क्या नष्ट हो जाते हैं। उसके साथ में आप जैसे इस खेत में काम कर रहे हैं, आप दूसरे खेत में उपकरण को आप ले जा रहे हैं, तो उस उपकरण को आप धो के यूज करें, क्योंकि उपकरण के साथ में भी लार्वा इधर उधर जाता है, हो सकते हैं। अपन चलते हैं तो चलते समय अपने जो पैरों के जो मिट्टी चिपक जाती है, वो मिट्टी उस खेत में जाती है, तो वहां पर भी लार्वा चला जाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए हमने यहाँ पर एक चीज और की है, गेंदा लगाया है। ऐसा कहा जाता है कि गेंदे के जो जड़ों में जो लार्वा होता है वो निमेटोड का दुश्मन होता है, निमेटोड को खत्म कर देता है। खत्म तो नहीं कह सकता हूँ, पर थोड़ा बहुत इसका कंट्रोल कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है जी। तो सर अंत में एक चीज और जानना चाहूंगा कि जैसे आपने खेत की मेड़ हो गई जी, यहाँ आपने तारबंदी कर रखी है, तो उनके ऊपर भी आपने कुछ ना कुछ पौधे चला रखे हैं। खेत की कोई भी जमीन को आपने छोड़ा नहीं है, जैसे गेट है, गेट हो गया, आपके गेट के पास भी आपने कुछ पौधे लगा दिए, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे हमारे किसान भाई हैं तो वो काफी जमीन खेतों के आसपास मेड़ वगैरह है तो उन्हें छोड़ देते हैं, तो उसके बारे में बताइए। जी किसान साथियों, मेरा एक ही निवेदन है कि ये जो धरती माता है, इस धरती माता में अगर अपन बीज डालेंगे तो निश्चित ही अपन को फल मिलने वाला है। जैसा कि हमने सोलर लगाया, और ये जो सीख रहा हूँ वो मेरे पापा जी से सीख रहा हूँ, सब कुछ जो पापा जी कहते हैं वैसा करता हूँ मैं। सोलर लगाया तो सोलर लगाया, 10वें दिन ही उनके नीचे मिर्ची बो दी, तो हम यूँ देख लो कि महीने भर में मिर्ची खाने लायक हो गई। और उसके बाद में खेत के चारों तरफ हमने तरोई जो बोलते हैं तोरी, वो लगा दी, तो आराम से उसकी भी सब्जियां वगैरह खा रहे हैं मस्त। और गेट के लिए अच्छा दिखने के लिए हमने नारियल बो दिए हैं, सुपारी बो दिए हैं, और सामने अपन अच्छा दिखने के लिए यहाँ पर अशोक के लगा दिए, जिसको अपन आशापाल कहते हैं। यानी कि जमीन कुछ भी नहीं छोड़नी चाहिए, हमने सब कुछ लगा दिया। यहाँ पे अंजीर लगा दिए, मलाबार नीम लगा दिया है, और आंवला लगा दिया है। यानी कि जितना ज़्यादा आप बोओगे ना, आपको भी अच्छा लगेगा और आपकी अर्निंग भी अच्छी होगी। साथ में मुझे एक ड्रैगन फ्रूट का पौधा भी दिखाई दे रहा है प्रैक्टिकल के तौर पे, ताकि वो भी प्रैक्टिकल में कहीं छूट न जाए, उसका भी प्रैक्टिकल हो जाएगा यहाँ कि यहाँ किस तरीके पैदावार हम ले सकते हैं। आगे हम और लगाने की सोच रहे हैं, इलायची और वो भी सारी, मतलब कुल मिला के ये सोच रखा है कि इस धरती पे जो भी फसलें यहाँ होती है राजस्थान में, वो कोई छूटनी नहीं चाहिए। सारी फसलें हम इस फार्म पे पूरी लगा के ही रहेंगे। बिल्कुल, सारी फसलें हम यहाँ पे लगाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। तो किसान भाइयों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यहाँ जो भी कुछ इनोवेशन कुछ करेंगे अलग तरीके से, वो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। यहाँ जो भी अपडेट होगा वो मिलते रहेंगे। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और साथ ही अन्य किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर सब्सक्राइब जरूर करना, और घंटी जरूर दबाना। घंटी आप भूल जाते हैं, घंटी नहीं दबाते, सबसे किसानी को भी कर देना और इनोवेटिव कर देना।